बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। नादरीन, आज बात करेंगे इंतहाई दो तीन और अहम इश्यूज़ के हवाले से। एक तो जैसा कि आपको मालूम है कि अमेरिका अब ईरान जंग में मुकम्मल तौर पर फंस चुका है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अब क्या चाहते हैं, इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान ने चीन से क्या मदद तलब की है, वजीर खारजा चीन क्यों गए हैं, इस पर भी बात होगी। इस्लामाबाद में एक कंदोनाक कत्ल हुआ है आमिर अवान का, उसके मुहरक़ात क्या हैं, इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, जब से अमेरिका और ईरान की जंग शुरू हुई है तो उस वक्त से अब ईरान ने जो जवाबी कार्रवाइयाँ की हैं, उससे ये बात बिल्कुल वाज़े तौर पर मालूम होती नज़र आ रही है कि ईरान ना तो अफ़गानिस्तान है, ना इराक है, ना लीबिया है, बल्कि ईरानी कौम ने एक कौम बनकर साबित किया। और ईरानी कौम की तरफ से भरपूर जवाब जो है वो इसराइल और अमेरिका को दिया जा रहा है। यही वजह है कि अब डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से निकलने के बहाने तलाश कर रहे हैं। कभी वो क्या बात करते हैं, कभी कुछ बात करते हैं। अब ये बात सामने आ रही है कि उन्होंने इंडिया दे दिया है, अपने करीबी रुफका को बता दिया है कि वो जिस जंग से निकलना चाहते हैं वो ये जंग बंद करना चाहते हैं। यहाँ तक कि उनका एक बयान सामने आ गया है कि अब नए हुर्मुज़ जो है उसको खोलना अब बाकी ममालिक की जिम्मेदारी है, जिन्होंने तेल वहाँ से लेना है या तेल वहाँ से गुजारना है, वो अब जाने और अब नए हुर्मुज़ जाने। ये भी कहा गया है कि जेडी वेंस, जो कि नायब सदर हैं अमेरिका के, उन्होंने शुरू दिन से मुखालफत की थी कि अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग नहीं छेड़नी चाहिए, वरना अमेरिका इसमें फंस जाएगा। अब यहाँ तक कि अमेरिका ने पहले तो सऊदी वली अहद की तस्दीक की, और अब उन्होंने ये एक उनके अमेरिका की तरफ से बात सामने आई है कि अमेरिका अब ये चाहता है कि इस जंग की कीमत खलीजी ममालिक से हासिल की जाए। ये नहीं कि खलीजी ममालिक जितना भी खर्चा हुआ है वो बर्दाश्त करें, वो अमेरिका को दें। और अब ये लग रहा है कि बहुत जल्द इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर मुतालबा अमेरिका का सामने आ जाएगा। यही वजह है कि सऊदी अरब, यूएई और बाकी ममालिक अब ये चाहते हैं कि ये जंग फौरी तौर पर ख़त्म हो, और पाकिस्तान के साथ इन ममालिक के राब्ते हो रहे हैं कि पाकिस्तान जल्द से जल्द ईरान को कायल करे ताकि इस जंग का खात्मा हो सके। साथ ही इसहाक डार वजीर खारजा चीन पहुंचे हैं, और चीनी वजीर खारजा के साथ उनकी मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में भी इस जंग के हवाले से पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर चीन से एक डिमांड की है कि चीन इस जंग को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तानी वजीर खारजा ने मिस्र, तुर्की और सऊदी वज़ीर ख़ारजा के साथ जो उनकी मुलाकातें हुई थी, उन मुलाकातों के हवाले से चीन के वज़ीर ख़ारजा को बताया है, और ये भी बताया है कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि सालसी के ज़रिए इस मसले का हल निकाला जाए। चीन ने पाकिस्तान की इस काविश को, इस कोशिश को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया है, हमायत की है, और तवक्को ज़ाहिर किया कि पाकिस्तान इस कोशिश में कामयाब हो जाएगा। तो ये एक अच्छी पेशरफ्त है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान पर दुनिया की नज़रें अब लगी हुई हैं, ना सिर्फ दुनिया की बल्कि अमेरिका की भी। और अमेरिका भी ये कह रहा है कि पाकिस्तान सालसी की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान की तरफ के ज़रिए ईरान के साथ बातचीत जो है वो आगे बढ़ रही है। नाज़रीन, वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद, जो कि एक महफूज दारकूमत समझा जाता है, एक अंदोनाक वाक़या पेश आया कि यहाँ पे एक बिजनेसमैन है आमिर अवान, उनको उनकी रहायशगाह पर कत्ल किया गया। ज़ख्मी हुए, बाद में हॉस्पिटल में वो दम तोड़ गए। लेकिन पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ को, पाकिस्तान की पुलिस को खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि जितनी भी वो कातिल थे उन सब को गिरफ्तार कर लिया गया। वो खैबर पख्तूनख्वा से आए थे, वहीं भाग कर चले गए। एजेंसीज़ ने, हमारी पुलिस ने इस हवाले से जदीद तरीन जो तफ्तीश का दायरा है उसको आगे बढ़ाया, और उसको आगे बढ़ाते हुए इन कातलों तक रसाई हासिल की, और ये तमाम के तमाम अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। इनको पकड़ लिया गया है और इनको इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया है। बहरहाल ये एक अच्छी पेशरफ्त है, लेकिन ये एक वाक़या बहुत अफसोसनाक था वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद का। तवक्को की जानी चाहिए कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज, पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे आजकल की ये जो जदीद टेक्नोलॉजी है इसके ज़रिए ना सिर्फ बाद के वाक़यात को रोकेंगे, बल्कि वाक़यात होने से पहले ही इन वाक़यात को रोकने की कोशिश भी करेंगे और इसमें कामयाबी भी हासिल करेंगे। बहरहाल ये एक अंदोनाक वाक़या था, और पाकिस्तान की वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद की पुलिस और एजेंसीज़ मुबारकबाद की मुस्तक है कि जल्द से जल्द कातिल तक पहुँचने में वो कामयाब हो। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।